गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी और ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे रेखा चित्र, नमूना और मॉडल। हमने पूरी कक्षा में हमने चित्र के बारे में अध्ययन किया था और डायग्राम पढ़े थे, जो हम अप्रक्षेपी सामयिक अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे। आज हम देखेंगे सबसे पहला रेखा चित्र। अब हम रेखा चित्र में देखते हैं, एक शिक्षक द्वारा आसानी से शिक्षण कार्य के अंतर्गत रेखा चित्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एक शिक्षक श्याम पट पर आसानी से रेखा चित्र को बना सकता है। रेखा चित्र बनाने के पश्चात वह शिक्षण कार्य आसानी से करा सकता है। इसके साथ साथ वह किसी भी नगर की स्थिति, जलवायु, पानी के द्वारा अपर्दन, यातायात, ज्वालामुखी, भूकंप, भू आकृति आदि को रेखा चित्र के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाना अधिक आसान हो जाता है। इसलिए एक भूगोल का शिक्षक समय समय पर इन रेखा चित्रों का उपयोग आवश्यक रूप में करता है या जरूर रूप में करता है, क्योंकि रेखा चित्र बनाना एक भूगोल के शिक्षक को अवश्य रूप में आना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम छात्रों को पाठ्य पुस्तक से इन रेखा चित्रों का अध्ययन करवाते हैं, हम जैसे हमारे बुक में कुछ चित्र बना हुआ है और हम बुक को ऊंचा करके छात्रों को बता रहे हैं, तो छात्रों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि बुक्स में अगर हमने देखा है तो जो रेखा चित्र होते हैं वे काफी छोटी आकृति के बने हुए होते हैं, जो कि स्पष्ट दिखाई नहीं देते। अगर उसी के तुलना में अगर हम श्याम पट पर उस रेखा चित्र को बड़े आकार में बनाकर बता रहे हैं, तो छात्रों के लिए वो शिक्षण कार्य बहुत ही सरल, उपयोगी, रुचिकर बन जाता है। इसलिए समय समय पर एक भूगोल के अध्यापक को रेखा चित्र के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। हम इसमें क्या बनवा सकते हैं? भू आकृतियां, यातायात, ज्वालामुखी, भूकंप, नगरीय, एक ग्रामीण बस्तियों का विकास और शैल आदि को आसानी से बना। तो हम रेखा चित्र के अंतर्गत कौन कौन चीजें बना सकते हैं? भू आकृति, यातायात, ज्वालामुखी, नगरीय ग्रामीण बस्तियों का विकास, शैल आदि को आसानी से रेखा चित्र को श्याम पट बनाकर हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। नेक्स्ट है नमूना। अब नमूना के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो नमूने भी है वह शिक्षण में बहुत ही सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? शिक्षण में सहायक। अब जो नमूने होते हैं वे शिक्षण में भी बहुत ही सहायक होते हैं, क्योंकि नमूनों की सहायता से हम शिक्षार्थी को वास्तविक चीज से परिचित करवाते हैं। जैसे हमने देखा है कि भूगोल का शिक्षक अपने प्रयोगशाला में कुछ चट्टान है, शैल है, मिट्टी है, खनिज के नमूने को रखता है। जब भी वह कोई टॉपिक को पढ़ाता है तो उस चीज को दिखाकर प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करवाता है, जिससे बालक वास्तविक चीज को देखते हुए शिक्षण कार्य करते हैं और उन्हें समझ में भी अच्छे से आता है और हमारा जो शिक्षण कार्य है वह रुचिकर भी लगता है। तो हमने देखा जो नमूना है वो शिक्षण में क्या है? सहायक है। अब हम किसके नमूने रख सकते हैं? शैल के, चट्टान के, मिट्टी के, खनिज के।
आदि के हम नमूने हमारे पास में हम रख सकते हैं, उसके द्वारा हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मॉडल। अब मॉडल के अंतर्गत हम देखते हैं कि मॉडल को भी उपयोगी शिक्षण सामग्री में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि समय समय पर बच्चों से मॉडल भी बनवाए जाते हैं। मॉडल के द्वारा भी हम छात्रों को प्रत्यक्ष चीज का अनुभव करवा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हम मॉडल के अंतर्गत काफी चीजें हैं जो हम मॉडल में बनवाते हैं, जिससे जो बच्चे हैं वह वास्तविक स्थिति का अवगत कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हर चीज को हम प्रैक्टिस ले जाके तो बच्चों को बता नहीं सकते। अगर हम मॉडल बनाएंगे तो मॉडल के माध्यम से बच्चों को सीखना जो होता है वह आसान हो जाता है। तो अगर हम देखें तो जो मॉडल होता है वह एक चीज का नकल ही होता है, जो कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई आदि में होता है, क्योंकि उनके जो मोटाई, आकार, लंबाई, चौड़ाई में इसे बनाए जाते हैं। इसके अंदर हम खड़िया मिट्टी है, गत्ते के मॉडल है, कागज के मॉडल है, थर्माकोल के मॉडल है, आदि मॉडलों का उपयोग हम इसमें करते हैं, जिसके अंदर हम सिंचाई, परियोजना आदि को हम बता सकते हैं मॉडल के माध्यम से कि ये किसका मॉडल बना हुआ है। उसके माध्यम से हम शिक्षण कार्य करवाते हैं। शिक्षण कार्य उससे बहुत ही प्रभावी व सरल लगता है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं इसमें मॉडल के गुण। गुण कि मॉडल के क्या गुण होंगे, तो गुण होंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई का उचित अनुपात होता है। इसका जो पहला गुण है उसमें हमने देखा कि जब मॉडल का निर्माण करते हैं तो वह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई के उचित अनुपात में वह बनाए जाते हैं। ये सबसे पहला गुण है। फिर नेक्स्ट है सही स्थिति का ज्ञान। अब मॉडल के माध्यम से सही स्थिति का ज्ञान हमें पता चल जाता है कि उसकी सही स्थिति क्या है, मॉडल की कैसा बना हुआ है, जो रियल चीज में प्रत्यक्ष रूप में जो चीज है वह वैसा बना हुआ है या नहीं है। फिर नेक्स्ट है कक्षा स्तर अब जो मॉडल है वो कक्षा के स्तर और आकार के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि मॉडल बहुत ही छोटा होना चाहिए, ना कि मॉडल ज्यादा बड़ा होना चाहिए। मीडियम साइज में मॉडल का निर्माण करना चाहिए ताकि सभी बच्चे उस मॉडल को देख सके और समझ सके। फिर नेक्स्ट है मॉडल आकर्षक होना चाहिए। अब हम देखें जो मॉडल है वह आकर्षक, सुंदर भी होना चाहिए, अच्छे से कलर उसमें ऐड होने चाहिए जिससे वह आकर्षक सुंदर लगे और बच्चे उसको आसानी देख कर शिक्षण कार्य कर सके या उस चीज के बारे में समझ सके। ये थे इसके गुण। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है रेखा चित्र, नमूने, मॉडल के बारे में बताइए।
रेखा चित्र नमूने और मॉडल के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए वो मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।